मैं डॉक्टर रितेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद डॉक्टर रितेश में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम एशियाई खेल 2023 है। लेकिन यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, एशियाई खेल का आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण एशियाई खेल का आयोजन 2023 में किया गया। कभी कभी परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है, हांगजू में हुए एशियाई खेल कौवा एशियाई खेल था? तो 19वां एशियाई खेल था। साथ ही साथ हांगजू एशियाई खेल के लिए कभी कभी परीक्षा में 2022 का भी जिक्र होगा और 2023 का भी जिक्र होगा। चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। एशियाई खेल, जिसे एशिया में खेलों का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, इस एशियाई खेल का दूसरा नाम क्या है? तो एशिया है। यहां ध्यान देने की बात है, 2023 के एशियाई खेल को एशियाई खेल का 19वां संस्करण अर्थात एडिशन के नाम से जाना जाता है। संभवतः एशियाई खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है और एशियाई खेल का आयोजन ओसीए अर्थात ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन इन खेलों पर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नजर होता है? तो आईओसी का नजर होता है। इस आईओसी को इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के नाम से जाना जाता है, जिसके गाइडेंस में किसी भी देश में जब एशियाई खेल का आयोजन होगा तो इनके ही देखरेख में आयोजन होगा कि खेलों का आयोजन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। एशियाई खेल का हेडक्वार्टर कहां है? अर्थात एशियाई खेल के आयोजन करने वाली संस्था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहां है? तो कुवैत है। हो सकता है कि आपके परीक्षा में कुवैत की जगह कुवैत सिटी भी दिया जाए तो वो भी सही होगा, लेकिन वर्तमान में ओसीए के अध्यक्ष कौन है? शेख अहमद अल फवद अल सवाह जो हैं, ये ओसीए के अध्यक्ष हैं। यहां पे ध्यान देने की बात है, एशियाई खेल का सिंबल अर्थात प्रतीक क्या है? तो ब्राइट सनरे अर्थात सूर्य की तेज किरणें। ये किरणें की संख्या कितनी है? तो 16 है और मध्य में एक व्हाइट सर्किल का निर्माण किया गया। बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिन्हें यह पता होगा कि आखिर एशियाई खेल का आयोजन किसके दिमाग की उपज है। अर्थात सर्वप्रथम एशियाई खेल की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरुदत्त सोढ़ी के द्वारा की गई थी। यहां पे ध्यान देने की बात है कि गुरुदत्त सोढ़ी, जिन्होंने एशियाई खेल की परिकल्पना की थी कि एशिया के सभी देश आपस में मिलकर खेलों का आयोजन करेंगे, लेकिन इसका नामकरण एशियाई खेल किसके द्वारा किया गया? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नामकरण किया गया। भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया। 9वां एशियाई खेल 1982 में किया गया और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और प्रथम एशियाई खेल भारत में नई दिल्ली में ही आयोजित की गई। कब की गई? 1951 में की गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे प्रश्न को बार बार देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पे ध्यान देनी है कि भारत में दोनों बार जो एशियाई खेल का आयोजन किया गया वो किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर्वाधिक बार एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड में एशियाई खेल का आयोजन 4 बार किया गया, लेकिन कब कब किया गया? तो 1966,
1970, 1978 और 1998 में किया गया। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड से कंपटीशन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ चावल पीन काओ चावल का उत्पादन थाईलैंड के मेकांग घाटी में होता है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया। यहां ध्यान देने की बात है, चीन में अभी तक एशियाई खेल का आयोजन कितने बार किया जा चुका है? 3 बार किया गया है। कब कब किया गया? 1990 में किया गया, 2010 में किया गया और 2023 में किया गया। अर्थात वर्तमान में एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया। यहां ध्यान देने की बात है, 2023 में एशियाई खेल का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? तो हांगझाऊ शहर में किया गया, जहां पे ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर है, उसी में अधिकांश खेल का आयोजन किया गया। लेकिन वर्तमान एशियाई खेल का मोटो क्या है? हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। साथ ही साथ वर्तमान एशियाई खेल का थीम सॉन्ग क्या है? तो विथ यू एंड मी। यह जो गाना है, यह वर्तमान एशियाई खेल का थीम सॉन्ग है। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियाई खेल में 3 शुभंकर का प्रयोग किया गया है। इससे परीक्षा में बार बार प्रश्न आने की संभावना बन रही है। इन शुभंकर का नाम क्या है? चेन चेन, कांग कांग, लियान लियन। यह तीनों शुभंकर चीन के हांगझाऊ शहर के संस्कृति का प्रतिनिधि करते हैं। वहां के वो ऐतिहासिक पात्र हैं जिन्हें शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि हांगझाऊ में आयोजित एशियाई खेल की आयोजन तिथि क्या थी? तो आयोजन तिथि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चली, जिसमें 40 खेल और 482 इवेंट का प्रयोग किया गया। सेगमेंट बी में ऐसे प्रश्न का समावेश है जो परीक्षा में बार बार आने की संभावना बन रही है। जैसे उद्घाटन समारोह में भारतीय तिरंगा के ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन को बनाया गया था। साथ ही साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? पी.आर. श्रीजेश को बनाया गया था। पी.आर. श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के शानदार गोलकीपर हैं, जिनके बदौलत 2023 के एशियाई खेल में भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और भारत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। 2023 के एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक भारत को किस खेल में मिला? तो शूटिंग में मिला। लेकिन शूटिंग के किस स्पर्धा में मिला? तो 10 मीटर एयर शूटिंग में यह मिला। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शूटिंग के मैदान को अर्थात निशानेबाजी के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो रेंज के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह पुरस्कार स्वर्ण पदक का किसे दिया गया? तो दिव्यांश पवार, रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह को प्रदान किया गया। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि 2023 के एशियाई खेल का प्रथम स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर शूटिंग में मिला, उसी तरह आपको समझना होगा कि भारत का समूह मेडल जीतने का श्रेय किसे मिला? तो महिला कबड्डी टीम को मिला, जिसमें भारत को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। हांगझाऊ एशियाई खेल में भारत के 655 खेल प्रतिनिधि ने भाग लिया, खिलाड़ी ने भाग लिया और 22 खेल में भारतीय खिलाड़ी को पदक की प्राप्ति हुई। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ ध्यान देने की बात है, चीन जिसके साथ भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण रहते हैं,
विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर। फलतः चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी को एशियाई खेल में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें आने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे भारत सरकार ने नाराजगी प्रकट किया और भारत के खेल मंत्री ने उद्घाटन समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये 3 खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये 3 खिलाड़ी हैं न्यूमान वांगसुक, ओनिलू तेगा और मेपुंग लांगू। यहां ध्यान देने की बात है, ये तीनों खिलाड़ी किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वुसु। वुसु एक लोकप्रिय खेल है, वुसु नामक लोकप्रिय खेल के लिए खिलाड़ी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अनु रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त की और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। घुड़सवारी में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, लेकिन यह स्वर्ण पदक घुड़सवारी, जिसे हॉर्स राइडिंग के नाम से जाना जाता है, यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि घुड़सवारी के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना के नाम से जाना जाता है। हॉर्स राइडिंग के किस स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला? तो टीम ड्रेसेज में भारतीय खिलाड़ी को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। 41 वर्ष के बाद घुड़सवारी नामक स्पर्धा में अर्थात खेल में भारत को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। लेकिन 2023 के एशियाई खेल में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाले महिला और पुरुष खिलाड़ी निम्नलिखित हैं। ईशा सिंह तोमर, जिन्हें 4 पदक की प्राप्ति हुई, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है और 3 क्या है? रजत पदक है। उसी प्रकार ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिन्हें 2 स्वर्ण मिला, 1 रजत मिला और 1 कांस्य मिला। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा, एथलेटिक्स में स्वर्णों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और रजत की संख्या कितनी है? 14 है। और कांस्य की संख्या कितनी है? 29 है। भारत को सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में मिला? तो शूटिंग में मिला। जब भी अंक तालिका का निर्माण किया जाता है तो अंक तालिका में गोल्ड मेडल के आधार पे ही देश की ग्रेडिंग की जाती है। आपके पास कितना स्वर्ण पदक है, उस आधार पे ही अंक तालिका में आपके स्थान को प्रदान किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि 2023 के एशियाई खेल में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो चीन को प्राप्त हुआ। चीन के द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए? 201 स्वर्ण पदक जीते गए। रजत कितने पदक जीते गए? 111 जीते गए। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते गए? 71 जीते गए। इन तीनों सेगमेंट से परीक्षा में प्रश्न आएगा। साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है चीन को कुल कितने पदकों की प्राप्ति हुई? तो 383 पदकों की प्राप्ति हुई। ठीक उसी प्रकार 2023 के एशियाई खेल में दूसरे स्थान पे कौन सा देश था? तो जापान था। जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन है। और जापान को भूकंपों के देश के नाम से जाना जाता है, जिसे कितना स्वर्ण मिला? 52 स्वर्ण मिला। रजत कितना मिला? 67 मिला। और कांस्य कितना मिला? तो 69 मिला। कुल पदकों की संख्या कितनी है? 189, अर्थात 189 पदक जापान को प्राप्त हुई। तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो तीसरे स्थान पे रिपब्लिक कोरिया रहा। कोरिया को कुल 42 स्वर्ण की प्राप्ति हुई और 59 रजत की प्राप्ति हुई तथा 89 कांस्य की प्राप्ति हुई। उनके कुल पदकों की संख्या कितनी थी? 190 थी। लेकिन हमारा प्यारा भारत किस स्थान पे था? तो चौथा स्थान पे था। 60 वर्षों के एशियाई खेल के इतिहास में पहली बार भारत के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। ऐसा प्रदर्शन पिछले कई एशियाई खेल में नहीं हुआ था। वैसे तमाम खेल जिसके खिलाड़ी प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दिए हैं, उन स्पर्धाओं में भारत के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। जिस खेल से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, कुश्ती,
उसमें हमें निराशा मिली क्योंकि खिलाड़ी राजनीति में ज़्यादा, प्रैक्टिस में कम रहे, जिसका खामियाजा देश को उठा। इसी क्रम में आपको समझना होगा भारत के द्वारा कुल कितने स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। 28 स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। रजत पदक कितने मिले, तो 38 मिले, और कांस्य पदक कितने मिले, 41 मिले। यहाँ पे आपको जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कुल पदकों की संख्या कितनी थी, 107। भारत का स्थान चौथा रहा, स्वर्ण पदक 28 मिले। यह स्वर्ण पदक के आधार पे ही भारत का स्थान क्या हुआ, चौथा हुआ। और 5वें स्थान पे कौन सा देश रहा, उज्बेकिस्तान रहा। इस उज्बेकिस्तान को कितने स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई, 22 स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। कितने रजत पदक की प्राप्ति हुई, 18 की प्राप्ति हुई। और कांस्य पदक कितना प्राप्त हुआ, 21 हुआ। अर्थात कुल पदकों की संख्या इनकी कितनी थी, 71 थी। अजरबैजान से एक प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है, लेकिन यह प्रश्न खेल सेगमेंट से नहीं है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, तो बाकू है। और यह बाकू शहर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब एशियाई खेल के मैं तीसरे सेगमेंट पे जाता हूं, तो यहां पे समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान एशियाई खेल में किन दो नए खेल को शामिल किया गया है। तो वो खेल का नाम है ई स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का अर्थ क्या होता है, ब्रेकिंग डांस। ब्रेकिंग डांस को एशियाई खेल में शामिल किया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न का समावेश किया गया है जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अदिति अशोक किस खेल की महिला खिलाड़ी है, तो गोल्फ की महिला खिलाड़ी है। गोल्फ के खिलाड़ी को गोल्फर के नाम से जाना जाता है। और गोल्फ के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो कोर्स के मैदान से जाना जाता है। यहाँ अदिति अशोक देश की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी जो गोल्फ स्पर्धा में महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया या महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। कुश्ती, जिसमें भारतीय टीम को काफी निराशा मिली, कुश्ती में भारत को मात्र 1 रजत पदक की प्राप्ति हुई। उस खिलाड़ी का नाम क्या था, दीपक पूनिया था, जिसने 86 केजी सेगमेंट में रजत पदक की प्राप्ति की। मैंने पहले ही बोला कुश्ती के अधिकांश खिलाड़ी खेल पे फोकस कम किए और राजनीति में ज्यादा रहे, जिसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा। हॉकी में भारत को 2023 में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ पुरुष टीम को पेरिस ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई का मौका मिला। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और महिला हॉकी टीम को एशियाई खेल में कांस्य पदक की प्राप्ति है। हॉकी के मैदान को फील्ड के नाम से जाना जाता है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। तथा भारत में खेल के सर्वोच्च सम्मान को किस नाम से जानते हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में अवस्थित है। मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा को गोल के नाम से जाना जाता है। और भारत में खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और से पढ़ना और मुझसे पढ़ने में आपको अंतर स्पष्ट होगा। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा कि कबड्डी एक ऐसी स्पर्धा थी जिसमें पुरुष टीम के अलावा महिला टीम को भी स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। क्रिकेट में पुरुष के अलावा महिला टीम को भी स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब खेल वर्षा के कारण बाधित होती है या किसी अन्य कारण से बाधित होती है, तो टारगेट को नया फिक्स किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट के किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो क्वींस डकवर्थ लुईस नियम का प्रयोग किया जाता है। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। अर्थात किसी कारण से मैच रुकता है तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत टीम को नया टारगेट दी जाती है या विजयी घोषित किया जाता है। घुड़सवारी में
पुरुष टीम को 41 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। लेकिन घुड़सवारी के किस स्पर्धा में? तो टीम ड्रेसेज स्पर्धा में। कंपटीशन में घुड़सवारी से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। भारत में राजस्थान राज्य घुड़सवारी खेल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और घुड़सवारी के मैदान को रेस एरिना के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे आपको समझना है टेनिस में स्वर्ण पदक मिक्स्ड डबल्स में प्राप्त हुई और खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले नामक 2 खिलाड़ी के द्वारा टेनिस के मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। इनमें जो भी खेल का मैंने जिक्र किया है वो स्वर्ण पदक है। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी को प्राप्त हुई। लेकिन बैडमिंटन के किस स्पर्धा में प्राप्त हुई? तो मिक्स्ड डबल्स में यह प्राप्त हुई। स्क्वैश में भारत के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया और स्क्वैश नामक खेल में भारत के पुरुष टीम को स्वर्ण पदक मिला, साथ ही साथ मिक्स्ड डबल टीम को भी स्वर्ण पदक मिला। कई बार परीक्षा में आपसे खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको समझना पड़ेगा, अधिकांश लड़का पाकिस्तान के महानतम खिलाड़ी जहांगीर खां को फोकस करते हैं। लेकिन वर्तमान में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना परचम फहराया है। जैसे पुरुष टीम में कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई? उस पुरुष टीम के खिलाड़ी का नाम सौरभ घोषाल, महेश मनगांवकर, हरिदरपाल संधू और अभय सिंह थे। ठीक उसी प्रकार डबल्स में हरिंदर पाल संधू और दीपिका पल्लिकल से परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। दीपिका पल्लिकल खिलाड़ी थी। उसी तरह तीरंदाजी में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई? 5 स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है, जिसे अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? आर्चरी के नाम से जाना जाता है। इस तीरंदाजी में जो 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए उन 5 खिलाड़ी का नाम मैंने जिक्र कर दिया है। ओजस प्रवीण देवतले जिन्हें कंपाउंड व्यक्तिगत खेल में प्राप्त हुआ, ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, परमीत कौर को कंपाउंड टीम में मिला और प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा और ओजस प्रवीण को मिक्स्ड कंपाउंड में 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, किस खेल में सर्वाधिक पदक भारत को प्राप्त हुआ? तो एथलेटिक्स में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ। यहां स्वर्ण पदक की बात नहीं हो रही है। जब स्वर्ण पदक की बात होगी तो शूटिंग होगा। एथलेटिक्स में भारत को सर्वाधिक पदक की प्राप्ति हुई। लेकिन एथलेटिक्स में भारत को कुल कितने स्वर्ण मिले? तो 6 स्वर्ण मिले। किन किन खिलाड़ी को मिले? अविनाश मुकुंद साबले को मिले 3000 मीटर स्टेपल चेस में। साथ ही साथ तेजिंदर पाल सिंह तूर को शॉर्ट पुट में मिले। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में मिला। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्हें लगातार 2 बार से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक की प्राप्ति होती है। भाला फेंक को अंग्रेजी में जेवलिन थ्रो के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो भाला फेंक तो याद कर लेते हैं, लेकिन विकल्प के परीक्षा के विकल्प में जेवलिन थ्रो आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में खेल के हिंदी नाम के अलावा अंग्रेजी नाम पर भी फोकस करना है। इस क्रम में पारुल चौधरी को 5000 मीटर में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। अनु रानी को भाला फेंक में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई और टीम इंडिया पुरुष टीम को 4x100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। इस क्रम में आपको समझना होगा कि की प्राप्ति हुई तो 7 स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। शूटिंग में कुल 7 स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। लेकिन यह 7 स्वर्ण पदक शूटिंग के किस किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो पलक गुलिया को 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रदान किया गया।
दूसरे खिलाड़ी थे 25 मीटर पिस्टल महिला टीम में मनु भाकर, रिदम सांगवान और ईसा सिंह को यह प्रदान किया गया। तीसरा स्वर्ण पदक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला को के रूप में सिफत कौर समरा को मिला। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा एशियाई खेल में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक तो प्राप्त किया गया, साथ ही साथ इन्होंने विश्व रिकॉर्ड का भी निर्माण किया। इस क्रम में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम में स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और आरविल सियोरांग को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां एक ओर इन्हें स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा विश्व रिकॉर्ड का निर्माण किया गया। ट्रैप टीम पुरुष को भी स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई, लेकिन इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? किनान चेनाई, जोरावर सिंह संधू और पृथ्वीराज टुंडीमल थे। शूटिंग में चौथा स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम को मिला, जिसमें किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने प्राप्त किया। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम को भी स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। इसमें किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार के द्वारा भाग लिया गया। 2023 के एशियाई खेल में वैसे तमाम खिलाड़ी जिन्हें स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है उस पर फोकस करना है। साथ ही साथ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा अक्सर होता है कि 2023 के पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था और आगामी एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इससे भी परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा 18वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2018 में किया गया था। ठीक उसी प्रकार 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो जापान के नागोया नामक शहर में किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, 19वां एशियाई खेल जिसको 2022 में आयोजन करना था, जो कोविड के कारण 23 में हुआ, तो बहुत सारे लड़के 23/4/27 जोड़ेंगे था 2027। ऐसी गलती ना करें, इसे 2022 से जोड़ा जाएगा, अर्थात 2026 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नगोया में किया जाएगा, जो जापान का एक प्रमुख शहर है। डाटा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, बार बार रिपीट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पे ऐसे डाटे आपको कम मिलेंगे। लेकिन जाते जाते दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया मैं उभरता चला गया। धन्यवाद।